हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के अंतर्गत विषय गणित पेपर आया था बच्चों, उसको हल करेंगे जिससे कि हम अपने वार्षिक एग्जाम के लिए तैयारी कर पाए। तो यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक रहेंगे। तो हम देख लेते हैं। निर्देश है यहाँ पर, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला, संख्या 0, 9 और 8 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों सबसे बड़ी संख्या 0, 9 और 8 में सबसे बड़ा क्या है? 9 है। तो हम सबसे पहले 9 लिख लेंगे। इसके बाद क्या बचता है? 0 और 8, तो इनमें बड़ा है 8 और फिर लास्ट में 0, तो बन गई हमारी संख्या 980। तो देखो ABCD में 980 क्या है? तो C में 980 है, इसलिए हमारा C आंसर हो गया बच्चों। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण कहलाता है। तो स्लेट होती है बच्चों इस टाइप से, तो इसके कोनों पे जो कोण बनेगा ये हो जाएगा समकोण या 90 अंश का कोण बनेगा। तो देख लेते हैं। 90 अंश ये लिखा है, ए वाले में हो गया 90 अंश। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो हमारा ए आंसर राइट हो गया। प्रश्न 3 है, 500 रुपए के नोट की आकृति होती है। तो 500 रुपए का नोट ऐसा होता है बच्चों, आपको पता है। तो ये कौन सी आकृति होगी? वर्गाकार नहीं है, समान नहीं है, असमान भी नहीं है, आयताकार है। तो सी हमारा आंसर हो गया बच्चों। प्रश्न 4 है बच्चों, पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है। तो पासा आप सबने देखा है बच्चों, तो इसमें कितने कोने होंगे? ऊपर की ओर 4 कोने होंगे और नीचे की ओर 4 कोने होंगे, तो ये 8 कोने होंगे। तो हमने बी वाले को राइट किया, 8 कोने। प्रश्न 5वां है, अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो ए में है BC, बी में है OX, सी में है EF और डी में है MY। तो बच्चों अगर हम ए नंबर वाले को घुमाएंगे तो बी पलट के कैसा बन जाएगा? बी पलट जाएगा और ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। OX के जैसा ही लगेगा और E भी उल्टा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और M भी ऐसा घूम के हो जाएगा। तो हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो क्या आंसर है हमारा? बी, OX। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। तो इसमें देखते हैं। प्रश्न 6वां, 2 खालिस्तान की माप 180 अंश होती है। तो समकोण की, क्योंकि समकोण 90 अंश का आता है, तो 90 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा। प्रश्न 7वां, अंग्रेजी वर्णमाला के H वर्ण में खालिस्तान समकोण होते हैं। इसमें समकोण कितने हुए बच्चों? तो यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा H है, तो एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 समकोण हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। इसके बाद प्रश्न 8वां है, घेरे की कुल लंबाई खालिस्तान कहते हैं। तो कोई भी घेरा ले लिया जाए इस टाइप का, तो इसकी पूरी लंबाई को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे परिमाप। प्रश्न 9, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान भुजाएं होती है मतलब ये तीनों ही भुजाएं समान होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 और ये भी 2, सभी भुजाएं एक समान होगी। प्रश्न 10वां, 44 में ऐसा क्या जोड़े कि 88 आ जाए। 44 धन खालिस्तान बराबर से 88। तो 44 में 44 ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 88। 44 में 44 जोड़ो तो 4 4 8 और 4 4 8, 88 आ जाएगा। अति लघुत्तर प्रश्न है 11 से लेकर 16 तक बच्चों। तो देख लेते हैं निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 11 है, मीरा ने 1 क्विंटल गेहूँ 2200 रुपये में खरीदा और 2500 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए की बचत हुई? बचत निकालना है। तो बचत के लिए घटाना या जोड़ करना होता है। तो देखो कुल कितने में खरीदा था उसने 2200 रुपये में खरीदा था और कितने रुपए में बेच दिया? 2500 में। तो 2500 में से 2200 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 300। तो उसकी बचत कितनी हो गई? 300 रुपये बचत हो गई। तो आप ऐसा पूरा लिख सकते हैं वहाँ पर। प्रश्न 12, अरुण रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठ जाता है। वह कितने घंटे सोता है? तो 10 से 11 और फिर 12, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे हो गए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 घंटे और ऐसा आप उतार लीजिएगा। प्रश्न 13 है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जा सकते। तो इसमें हम लिख देंगे बी, क्योंकि अगर बी को हम घुमाते हैं तो ऐसा हो जाता है, और लिख देंगे डी, डी को हम घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारे अक्षर आपको ABCD में मिल जाएंगे।
जिन्हें घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जा सकते हैं। प्रश्न 14, संख्या 3, 6, 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है? तो यहाँ पर हमने लिखा है बच्चों 3 का, देख लो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, आगे भी बढ़ा सकते हैं आप 3 के पहाड़े। 6 का देख लीजिए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, आगे भी लिख सकते हैं। 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, आगे चाहे जितना बढ़ाओ। तो इस साझा कौन सा हो रहा है ढूंढते हैं। तो ये देखो इसमें भी 30 आया है, यहाँ भी 30 आया है और यहाँ भी 30 आया है, और हमसे सबसे छोटा पूछा है मतलब पहला, तो हमने लिख दिया 30। तो आप ऐसा इसे उतार लीजिएगा। प्रश्न 15, दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां हैं? तो ये चित्र दिया है बच्चे, इसमें खिड़कियां देख लेते हैं। तो एक ये है, दो ये है और ये 3 खिड़कियां। तो हम लिख देंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे हम, दिए गए चित्र में 3 खिड़कियां है, इस टाइप से लिख दीजिएगा। प्रश्न 16, पैटर्न के अगले 2 पद लिखिए। तो पैटर्न में क्या है, 4, 7, 10, फिर खालिस्तान और खालिस्तान। तो 4 के बाद 5 और 6 छोड़ दिया है, 7 लिखा है। फिर 8 और 9 छोड़ दिया है, क्या लिखा है, 10। तो हम 11 और 12 को छोड़ देंगे और क्या लिख देंगे, 13। फिर 14 और 15 छोड़ देंगे और क्या लिख देंगे, 16। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 और 16। लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों 17 से लेकर 22 तक। तो नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, ऐसा समय दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। ऐसी 2 स्थितियों को बताइए। तो हमने यहाँ 3 बजे और 9 बजे लिखा है बच्चों। अगर 3 बजे के लिए मिनट की सुई ऐसी होगी, घंटे की सुई ऐसी होगी और यहाँ पर समकोण बनेगा। 9 बजे के लिए घंटे की सुई ऐसी होगी, मिनट की सुई ऐसी होगी, तो यहाँ पर भी समकोण बनेगा। इसलिए हम 3 और 9 बजे लिख लिया। प्रश्न 18, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न 18 का हल देख लेते हैं बच्चों। आयत का क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें लंबाई 10 दी है, चौड़ाई 12 दी है, तो हमने लिख लिया 10 गुणित 12। तो ये हल करने पे 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। उत्तर हम लिख देंगे, बॉक्स का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है। 19वां देख लेते हैं बच्चों। 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देते हैं? यहाँ पर देखिए, आराम से रोक के इसको 18 का उतार लीजिए। आयत का क्षेत्रफल ये सब आराम से आप उतार लीजिएगा। प्रश्न 20, खाली खाने में कौन सी संख्या लिखे कि हर खड़ी और आड़ी पंक्तियों का योग 120 हो जाए? कितना लेना है हमको, 120। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हमने 38 लिख दिया है और यहाँ पर हमने 44 लिख दिया है, लेकिन ये कैसे आया? तो हम इसको निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि ये तीनों को जोड़ लेंगे, ये वाले तीनों को। तो हमने जोड़ा, ये 6 और 3 9, 9 और 1 10 के 0, जी हासिल का 1, 4 और 1 5, 6 7 8 9 11 12, 4 तिया 12। तो ये हमारा 120 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 120 हमको टोटल लाना है। यहाँ 2 संख्या दी है तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो 40 और 42 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 82। इसको 120 में से घटा लेंगे तो हमारी तीसरी संख्या निकल आएगी। तो ये हमारे 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ पर 11 में से 8 गए तो 3। तो ये हमारी 38 निकल आई और हमने यहाँ पर लिख दी 38। ठीक है, ये 38 लिख दिया। तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। अब ये वाली संख्या निकाल लेते हैं बच्चों। तो 2 दी है, क्या क्या दी है, 44 और 37। तो इसे जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 81। को घटा लेंगे तो 120 में से 81 को घटाइए, आप कितने बच जाते हैं? तो यहाँ पर बच जाएंगे 9, और यहाँ पर 11 में से 8 गया तो 3 बच जाएंगे। तो ये हमारा 39। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 39। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या 120 होता है ये? तो देखो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, 20 का लिख दिया हमने 0, हासिल का दे दिया 2, 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12। तो ये हो गया 120। ऐसे ही आप इधर जोड़ के देख लीजिए बच्चों, ये वाला भी। तो 120 20 ही हमारा उत्तर आएगा और हमारा ये ग्राफ हुआ पूरा। प्रश्न 21 है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां एवं दरवाजे हैं, लिखिए। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए बेटा। प्रदर्श पट्ट है ये, यहाँ श्याम पट्ट दिया है, यहाँ बेंच दिया, सूचना पट्ट दिया, यहाँ नक्शा आर्ट दिया, यहाँ दरवाजा दिया। एक दरवाजा तो हमको ये मिल गया। ठीक है, और ढूंढते हैं कहीं दरवाजा है क्या। ये अलमीरा है, दरवाजा कहीं नहीं है, इसलिए हमने लिख लिया दरवाजा एक दरवाजा। और ये दोनों है खिड़कियाँ, यहाँ पर खिड़की दिया है तो 2 खिड़कियाँ। तो हमारा उत्तर हो गया 2 खिड़की और 1 दरवाजा। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, नीचे दिए गए चित्र में 2 खिड़कियां और 1 दरवाजा है।
प्रश्न 22, अपने परिवेश के शंकु के 2 उदाहरण लिखिए। तो शंकु के आकार का क्या क्या दिखाई देता है बच्चों आपके आसपास? तो हम आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम का कोन हमें दिखाई देता है शंकु के आकार, तो वो लिख लेंगे। सर्कस देखने जाते हैं, जोकर की टोपी हमें उस आकार की दिखाई देती है। और गाजर हम खाते हैं तो गाजर भी हमें उसी टाइप का दिखाई देता है। तो तीनों में से कोई भी 2 आप लिख लीजिएगा बच्चों। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बच्चों 23 से लेके 26 तक। 23वां देख लेते हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 4 ग्राम से क्रमशः 7,000, 7,000, 6,000, 5,000 रुपये प्राप्त हो। यदि राशि को 20 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया है तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो देख लेते हैं बच्चों इसका, है ना। 23 का देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा बाढ़ पीड़ित वाला प्रश्न हो गया। इसका हल हो गया 7,000, 7,000, 6,000 और 5,000 को हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 25,000 रुपये। अब कितने में बांटना है? तो 20 पीड़ितों में बांटना है। तो क्या करेंगे? 25,000 में 20 का भाग दे देंगे तो हमारा निकल आएगा 1,250 रुपये। उत्तर हम लिख लेंगे प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को 1,250 रुपये प्राप्त होंगे। प्रश्न 24, मीना के पास 20 अंगूठियां हैं, वह कितने प्रकार से इन अंगूठियों के समूह बना सकती है? तो देखते हैं। ये प्रश्न 24 यहाँ पूरा लिख लीजिए। इसका हल हम देख लेते हैं। कुल अंगूठियाँ कितनी है बच्चों? 20 है। तो समूह के प्रकार हो जाएंगे 5 गुणित 4, 4 गुणित 5, 2 गुणित 5, 10 दूनी 20 और 1 गुणित 20। तो ये 4 गुणित 5 20, 20, 20, 20, 20 आ जाएगा। इस टाइप से समूह निर्धारित हो जाएंगे हमारे। प्रश्न 25, एक कंगारू 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है। एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे? तो इसका उत्तर हम अभी नीचे देखते हैं बच्चों। प्रश्न 25 का हल बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न उतार लीजिएगा। कंगारू कितनी छलांग लगाता है? 3 पे। तो मान के चलो कि ये कंगारू खड़ा है, ठीक है। तो हम 3 का पहाड़ा लिख लेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और बिल्ली की छलांग 2 का। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 पे छलांग लगाएगी। तो देख लेते हैं दोनों में एक जगह की कौन सा अंक आता है जहाँ दोनों छलांग लगाते हैं? जहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। तो पहला 6 लिख लेंगे हम। दूसरा क्या आ गया? 12, तो 12 लिख लेंगे। और तीसरा क्या आ गया? 18, तो 18 लिख लेंगे। ऐसे हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों उतनी छलांगे एक समान निकलते आएगी। तो और दूसरा हम पैटर्न समझ लेते हैं। कंगारू 3 मीटर की छलांग लगाती है, बिल्ली 2 मीटर की छलांग लगाती है। तो यहाँ पर हमने गिनती लिख ली है, चाहे जितनी लिख लीजिए आप। उसके बाद क्या समझेंगे कि मान लो ये कंगारू है तो ये 3 की छलांग लगाता है। तो यहाँ से ये 3 पे कूदा, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे, आगे और बढ़ सकते हैं। बिल्ली 2 की लगाती है इसलिए 2 पे कूदेगी, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे और 18 पे। तो एक ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ दोनों हैं एक स्थान पे। तो यहाँ पर है 6 पर, 12 पर और 18 पर। तो हम क्या लिख लेंगे? उत्तर 6, 12 और 18। और यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे, जो कि हमने भी नहीं लिखा बच्चों, आप लिख लीजिएगा 6, 12 और 18। प्रश्न 26 है। यदि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगी? तो हल देख लेते हैं बच्चों। हमने यहाँ पर लिखा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 42। तो 42 में 10 साल बाद जोड़ना है तो 10 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी 52 वर्ष। ऐसे ही पुत्र की लिख लेंगे। तो वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की 16 वर्ष, 10 साल बाद कितनी जाएगी? तो 10 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 16 में 10, 26 हो जाएगी। तो 26 हो गई। उत्तर हम लिखेंगे 10 साल बाद पिता की आयु 52 वर्ष और पुत्र की आयु 26 वर्ष होगी। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। हम जब भी कोई एग्जाम निकलेंगे तब इसी तरह के प्रश्नों को हल करके डालेंगे। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न थे बच्चों, कक्षा 5वीं विषय गणित के। आप इसे कंप्लीट करिएगा और वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कीजिएगा। हमने अपने चैनल पे कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।